यह सोचना चाहिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कि एक बिहार ही ऐसा राज्य है जिसमें इतने शिक्षकों की बहाली हुई है और इतने नौकरी देने की काम हम लोग कर रहे हैं, हमारी सरकार कर रही है। 10 लाख नौकरी का वादा किए थे, हम लोग 20 लाख नौकरी का टारगेट लेकर के चल रहे हैं। कुमार तो विश्वकर्मा है और नीतीश कुमार जी ने जो काम किया है वह ऐतिहासिक काम है पूरे देश स्तर पर। मैं कहना चाहता हूं कि नीतीश कुमार के जोर का न कोई नेता है न कोई नेता होगा। इस देश में एक समाजवादी नेता है जिसका नाम है माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी। और मैं यह चीज कह देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को अगर सबसे ज्यादा किसी से भय है तो वह नीतीश कुमार जी से भय है। बीपीएससी के द्वारा शिक्षक भर्ती परीक्षा ली गई थी जिसके नतीजे जारी कर दिए गए हैं। अब नतीजों को लेकर बीजेपी और चिराग पासवान ने सवाल उठा दिया है कि बिहार में बैकडोर से काम होता है, सेटिंग गेटिंग का खेल होता है। ऐसे में हमारे साथ बातचीत करने के लिए जेडीयू विधायक पंकज मिश्रा हैं। तो बिहार में खेल होता है लगता है। आज सबसे पहले तो मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आज इतना बड़ा रोजगार देने का काम किए हैं और शिक्षक की बहाली हुई है। और देश स्तर पर यह सोचना चाहिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कि एक बिहार ही ऐसा राज्य है जिसमें इतने शिक्षकों की बहाली हुई है और इतने नौकरी देने की काम हम लोग कर रहे हैं, हमारी सरकार कर रही है। 10 लाख नौकरी का वादा किए थे, हम लोग 20 लाख नौकरी का टारगेट लेकर के चल रहे हैं और 20 लाख लोगों को नौकरी देने का काम कर रहे हैं। और इसके बावजूद भी अगर उनको शर्म नहीं आता है भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, तो हम तो को कुछ कहने का तत्पर बनता नहीं है। मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, जब सेटिंग गेटिंग से ही हो गया तो उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की बच्ची को कैसे हो गया, वह बात भी उनको जानना चाहिए। उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की बच्ची का भी बिहार में नौकरी हुआ है। किसकी कृपा से? और नीतीश कुमार जी की कृपा से हुआ। और दूसरे किसके कृपा से होगा? नीतीश कुमार जी तो रोजगार देने के लिए ही इस धरती पर हैं। विश्वकर्मा है नीतीश कुमार, तो विश्वकर्मा है। और नीतीश कुमार जी ने जो काम किया है वह ऐतिहासिक काम है पूरे देश स्तर पर। मैं कहना चाहता हूं कि नीतीश कुमार के जोर का न कोई नेता है न कोई नेता होगा। अच्छा, आरोप लगाया जा रहा है सेटिंग गेटिंग का खेल चल रहा है आपके राज्य में। अच्छा, आरोप लगाने वाले को अपना चेहरा को पहले झांक लेना चाहिए। दोनों आदमी जो लोग आरोप लगा, चिराग पासवान भी आरोप लगा रहे हैं। चिराग जी को भी सोचना चाहिए ना कि चिराग जी राजनीति में हैं, उनके पिताजी भी राजनीति में रहे हैं। मैं एक चीज़ कहना चाहता हूं, 10 लाख लोगों को नौकरी एक साथ, इतने शिक्षक की बहाली आज तक बिहार में कभी हुआ? आज तो हो रहा है ना। वो माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का देन है। और इतने लोगों की बहाली हो रही है, इतने शिक्षक की बहाली हो रही है, सभी विभाग में बहाली हो रही है। पुलिस विभाग हो, शिक्षा विभाग हो, दुनिया हो, जहाँ मैंने कौन ऐसा विभाग है जिसमें हम लोग बहाली नहीं कर रहे हैं। अमीन की बहाली हो गई, सीओ वीडियो, हर स्तर से बहाली हो रहा है। इसके बावजूद भी अगर आरोप लगाना है, सिर्फ आरोप लगाने के लिए है वो लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी तो जुमलेबाजों की पार्टी है। सिर्फ जुमला करना है, झूठ बोलना है, पूरे देश में 4 साल वाला नौकरी देना है और अग्निवीर बना करके या 4 साल के बाद जो है से अपना पार्टी ऑफिस में नौकरी में रखना है। यही काम तो भारतीय जनता पार्टी करते हैं। हमारी जो मुख्यमंत्री है वो 40 साल वाला नौकरी देते हैं। जो बच्चा का एज अभी 20 साल, 21 साल, 22 साल, 25 साल है, वो नौकरी करेगा 35 साल, 30 साल, 25 साल। तो यह तो उनको बुझाता नहीं है, उनको शर्म आना चाहिए। अगर इतना भी शर्म नहीं है उन लोगों को, तो अब तो जनता मालिक है। जनता ने माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को 18 साल से रखे हुए हैं यहाँ के मुख्यमंत्री बना करके। और हमको विश्वास है कि जब तक इस धरती पर नीतीश कुमार जिंदा है, किसी का बिहार में दाल नहीं गलने वाला है, न देश में दाल गलने वाला है। मैं इतना चीज़ आपको आज बता देता हूँ। इस देश में एक समाजवादी नेता है जिसका नाम है माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी। और मैं यह चीज़ कह देना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को अगर सबसे ज़्यादा किसी से भय है तो वह नीतीश कुमार जी से भय है। पिछले दिनों तो बात कही जा रही थी कि नीतीश कुमार की बीजेपी नेताओं से दोस्ती है। दोस्ती, व्यक्तिगत किसी से दोस्ती? आप अभिषेक जी हैं, आप पत्रकार हैं, हम विधायक हैं, हमारी आपकी दोस्ती हो सकती है, तो हम दोस्ती होगा तो मिलेंगे जुलेंगे नहीं क्या? वो अलग बात है।
मगर पार्टी अटूट है, इंडिया गठबंधन अटूट है, इंडिया गठबंधन अटूट रहेगा। और हम लोग 20 लाख लोगों को नौकरी देने की वादा किए हैं और 20 लाख लोगों को नौकरी देंगे हम लोग। उसकी चिंता उन लोग, चैलेंज उन लोग का चैलेंज फेल कर गया। भारतीय जनता पार्टी जुमलोबाजों की पार्टी है, झूठा की पार्टी है। वो भर दिन खाली झूठ बोलते रहता है। हम लोग चैलेंज देते हैं, रोजगार देके दिखा दें। तो उसके पास अगर है क्षमता तो हम जितना रोजगार दिए हैं उतना देश भर में तो दे दे भाई। यह अच्छी बात न होगी लोगों के लिए। तो भारतीय जनता पार्टी तो अभी 2 लाख, वो कहा था कि हम 2 करोड़ लोगों को हर साल नौकरी देंगे। ये तो 9 साल होने जा रहा है। 9 साल में तो कम से कम 18 करोड़ लोगों को नौकरी होना चाहिए। हमको तो लगता है कि 10 लाख लोगों को भी नौकरी अभी तक नहीं दिए हैं। रेलवे की बहाली हो, सारी बहाली हो, सारे बहाली को उसने बंद कर दिया। पूरे देश को चौपट कर दिया। भारतीय जनता पार्टी तो खत्म कर दिया। तो आपने सुना कि जेडीयू विधायक पंकज मिश्रा ने क्या कुछ कहा, चुनौती दी है बीजेपी को कि रोजगार देके दिखा दें। साथ ही साथ इन्होंने कहा कि नीतीश कुमार जब तक जिंदा हैं तब तक बिहार और देश में किसी की दाल नहीं गलने वाली है। वहीं साथ साथ कहा कि नीतीश कुमार की तुलना विश्वकर्मा से कर दी है। ऐसे में देखना होगा कि इसको लेकर क्या कुछ बातें होती हैं। लेकिन साफ साफ कहा कि बीजेपी जुमलोबाजों की पार्टी है। ऐसा अगर सेटिंग गेटिंग का खेल होता तो यूपी के बीजेपी प्रवक्ता की बेटी कैसे बिहार में टीचर बन जाती। बड़ा सवाल उठाया है इन्होंने और साफ साफ कहा है सेटिंग गेटिंग का खेल नहीं हो रहा है। हम लोग रोजगार देने की बात करते हैं। रोजगार और सुनवाई कार्रवाई वाली सरकार है हमारी।